हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैनी मैनिया। स्टोरी शुरू करता हूँ सीधे ही। कॉलेज के एग्ज़ाम पूरे हो गए हैं। उसके बाद कुछ फ्रेंड्स ग्रुप में एक जंगल ट्रिप के लिए चाहते हैं। वो एक व्हीकल में जा रहे हैं। नॉर्मली 6 से 7 फ्रेंड्स हैं। तो वो खुद शरारतें कर रहे हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और जो है जंगल की तरफ जा रहे हैं। इस जंगल के बारे में एक मिथ है कि यहाँ पर ना एक रहस्यमयी दुनिया का दरवाज़ा है, जिसके बारे में इनमें से एक को पता है और कुछ औरों को भी पता है, बट ये श्योर नहीं क्योंकि ये एक मिथिकल स्टेटमेंट है। और वहीं दूसरी तरफ का जो सीन है वो इस तरह का है कि एक हंटर्स की टीम ने कुछ बीयर्स को मारा हुआ है और तभी उनके पास एक मैसेज आता है। उनको एक लोकेशन बताई जाती है जो कि उसी जंगल की जहाँ पर वो स्टूडेंट्स जा रहे हैं। तो वहाँ पर उनको जाके एक टास्क परफॉर्म करना है, जिसके लिए वो अपनी टीम के लिए कहता है कि तैयारी कर लो, अब उन्हें दूसरी लोकेशन पर दूसरे मिशन पर जाना है। तो उधर ही जैसे वो सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो जंगल में पहुँच चुके हैं। वो अपने कैंप वगैरह की सेटिंग करते हैं। उसके बाद वो एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। थोड़ा बहुत खाते हैं, खेलते हैं, बिखेरते हैं, बस वो ऐसे ही इंजॉय करते रहते हैं उस टाइम पे। और फिर वो आगे की तरफ जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि आगे ना एक रिवर जा रही है। वो सभी उन देखना चाहते हैं और जो मिथ है उसे भी कंफर्म वगैरह करने की वो कोशिश करने वाले हैं। ठीक है। तो दूसरी तरफ वो चलने लगते हैं तो एक हवाई जहाज़ की आवाज़ आती है, जो कि वहाँ पर हंटर्स की टीम भी पहुँच चुकी है, बट वो डिफरेंट लोकेशन पर है। तो वो जैसे वहाँ पर लैंड करते हैं वो सभी अपने आप उनके पास एक दूसरा जो है इंफॉर्मेशन रिसीव होती है फ़ोन पे उनके हाई अथॉरिटी की तरफ से। तो उनको वहाँ पर बोला जाता है कि उनको एक चीज़ ढूंढनी है, जिसे वो कीज टाइप का दिखाया गया है कि वो एक उनके पास मैप है जिसकी तरफ से उन्होंने पिक लेकर उनको सेंड किया और उनको वो ढूंढने के लिए कहा गया है। तो वो बोलते हैं वहाँ पर 3 वो कीज हो सकती हैं जिनको उनको ढूंढना है, जिससे ये वो मिथ वाला जो दरवाज़ा वो खुलेगा। तो ये जो टीम है, हायर टीम है, इनको पता है क्योंकि इनके पास मैप है, तो इनके लिए मिथ नहीं है, एक रियलिटी का हिस्सा है। दूसरी तरफ जैसे ही वो स्टूडेंट्स जाने लगते हैं उस रिवर की तरफ, तो एक छोटा सा भूकंप आता है वहाँ पर। तो सभी थोड़ा वो इधर उधर हो जाते हैं और दोनों ही हंटर्स की टीम और स्टूडेंट्स की टीम उस जंगल में फिलहाल हैं और धीरे धीरे करके जो है वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। और एक बार में वो हंटर्स की टीम और दोनों का फेस टू फेस हो जाता है। वो जो सिंपली बोलते हैं क्योंकि हंटर्स को पता है कि इनको कीज वगैरह मिल गई तो उनके मिशन में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए उनको डायरेक्टली बोल देते हैं कि वो वहाँ से चले जाएं क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। वो उनको जानवरों का डरावा भी देते हैं, पर वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। बस वो सिर्फ मिथिकल की वजह से थोड़ा सा डरावना और थोड़ा सा हॉरर टाइप का बना हुआ है, बट वहाँ पर ऐसे जानवर वगैरह नहीं है। तो उसके बाद वो वहाँ पर नहीं जाते हैं और उनमें थोड़ी सी वैसे मुंह से हाथापाई हो जाती है बोलते हुए ही। तो उसके बाद फिर वो वहाँ पर आगे अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तो फिर एक जो लड़का होता है उनके स्टूडेंट्स के ग्रुप में, उसका एक ना पैर किसी चीज़ से टकराता है। तो वो बोलते हैं, सब इसका मजाक उड़ाते हैं, अबे देख के चलना यार, क्यों ऐसे टाइम खराब कर रहा है। ठीक है, फिर वो दोबारा उड़ता चलने लगता है, फिर वो फिर गिर जाता है। तो सभी को थोड़ी सी टेंशन होने लगती है क्योंकि इस पर कोई भूकंप वगैरह नहीं हुआ। उनका जो फ्रेंड है वो भी किसी तरह का ड्रिंक वगैरह नहीं करता, किसी तरह का नशा नहीं था। वो वहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं तो वहाँ पर उनको ना एक की मिलती है। वो की जो होती है बहुत बड़ी होती है, वो ज़मीन के अंदर गड़ी हुई होती है। तो उसे बाहर निकालते हैं, उसका साइज लगभग एक ह्यूमन के बराबर का होता है, यानी 6 सवा 6 फुट का वो की होती है। बट वो जितनी बड़ी होती है उतनी वो हल्की होती है। तो ये इसकी स्पेशलिटी होती है। तो वो बोलते हैं नॉर्मल कि ये क्या चीज़ हो सकती है। वो उसको करते कुछ नहीं, बस निकाल लेते हैं, उसके बारे में सोचते और बातें करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। उसको भी की को भी साथ में पिक कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ जो है हंटर्स की टीम को भी एक चलते 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 ना एक शेडो सी दिखाई देती है ग्राउंड पे। वो एक पेड़ की शेडो होती है, बट उसमें जो सिंबॉलिक सा आता है वो उनको वहाँ पर एक की टाइप का ही मिलता है जो वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक की मिल चुकी है उन स्टूडेंट्स को। दूसरी की जो है वो फिलहाल दिख रही है, वो क्योंकि जो पेड़ पर है वो पेड़ बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर पेड़ है, बहुत ज़्यादा ऊंचे पेड़ पर है। तो वो पहले सोचते हैं कि उसको हिट कैसे करें, वो पेड़ तोड़ने का ट्राई करते हैं। बट उनमें से तभी एक बंदा जो उसकी टीम का होता है वो गोलियों से उस चीज़ को शूट करता है, जो कि नॉर्मल उसकी जो वृक्ष की टहनियाँ होती हैं उन पर लगती है और जो गोली जो चाबी होती है वो नीचे आकर गिर जाती है और धड़ाम से गिरती है। तो सभी वो डर जाती है क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा साइज इमेजिन नहीं किया होता कि इतना बड़े साइज की ये कुछ चीज़ होगी। तो यहाँ पर उनको 3 में से इस मूवी में 2 चाबियाँ सामने आ गई हैं। वो भी साइज वगैरह की बात करते हैं, फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। फिर क्या होता है, वो एक जगह पर क्योंकि शाम होने लगती है तो वो एक जगह पर रुक जाते हैं
और ये रिवर से दूर का ही सीन है, अभी वो रिवर पर नहीं पहुंचे, तो थोड़ा सा वो कैंपिंग वगैरह करते हैं, ब्रेक लेते हैं दोनों ही टीम्स, एक अपने कैंप लगाता है तो दूसरा अपने कैंप पर खाते पीते थोड़ा सा हंसी खेलती है और फिर वो आगे चले जाते हैं। बट जाने से पहले वो जैसे थोड़ा सा आगे चलते हैं तो फिर से सामना हो जाता है हंटर्स की टीम से स्टूडेंट्स का। तो फिर से जब दोनों के पास एक एक की देखते हैं तो वो की के लिए थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो जाती है कि उनको वो की चाहिए। तो बट जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मना कर देते हैं, क्योंकि वो एक हंटर हैं जो दूर से आए हैं, बट वो बोलते हैं कि हम यहाँ के हैं तो इस की पर हमारा जो है हक बनता है, पहले हम देखना चाहते हैं क्या जो। वो उनसे बोलते कि तुम हमें ये की दे दो ताकि हम भी चेक कर पाएँ कि इनसे क्या होता है। बट होता कुछ नहीं है वहाँ पर, थोड़ी बहुत उनकी जो होती है मारपीट होती है, वो आगे आगे चले जाते हैं, क्योंकि अभी भी उनको तीसरी की ढूंढनी है जो कि अभी पेंडिंग पड़ी हुई है। तो ठीक है, वो जो है हंटर्स वो चुपचाप वहाँ से एक बार निकल लेते हैं कि इसको बाद में हम देख लेंगे, और तीसरी की तलाश में चले जाते हैं। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स चलते चलते रिवर के किनारे पर पहुंच जाते हैं। वो वहाँ पर जैसे ही जाते हैं तो रिवर के जो चट्टान बनी होती है वहाँ पर ना एक 3 तरह के होल्स बने होते हैं जहाँ पर 3 तरह की कीज लगेंगी। तो वो पहले ही देख के समझे कि यहाँ पर 1 2 3 कीज हैं जो यहाँ पर लगेंगी। तो सोचते हैं कि ये क्या हो सकता है नॉर्मल, क्योंकि उनके पास भी एक की ऑलरेडी है जिस पर थोड़ी सी आकृतियाँ वगैरह बनी हुई हैं उसकी शेप पर। तो वो ऐसे डिस्कस करने लग जाते हैं, बट वो वहीं पर रहते हैं, चिल करते हैं, कोई बात नहीं होती। फिर वो अपना थोड़ा सा जो पहला लड़का होता है जिसको उसके जंगल के बारे में थोड़ी बहुत पड़ी, उसका फ्लैशबैक का सीन है कि वो पहले भी बचपन में यहाँ पर आ चुका है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फादर के साथ। और वहाँ पर उन्होंने बताया था उसे कि यहाँ पर उनके ग्रैंडफादर को एक मिथिकल जैसी फील होती थी, बट वो बिलीव नहीं करता था उस टाइम में, बच्चा था क्योंकि वो। बट अब वो वहाँ पर जब उसको कीज मिल रही है और वो की होल्स भी देख रहा है तो उसको थोड़ी सी वो अपने ही दिमाग में वो फ्लैशबैक घुमाता है और आगे का सीन जो होता है इस तरह का आ जाता है। तो फिर दोबारा से हंटर्स को उसकी हायर टीम पूछती है कि क्या अपडेट चल रही है, वहाँ पर उनको कुछ मिला या नहीं मिला। तो वो हंटर्स की टीम बोल देती है कि हमें 2 कीज लगभग मिल चुकी हैं, तीसरी की को हम अभी भी ढूंढ रहे हैं। फिर होता क्या है कि जैसे ही चांद होता है ऊपर बिल्कुल शिखर पर आ जाता है तो ना एक चाबियों में चमक सी आ जाती है दोनों ही की जो होती हैं। तो क्या होता है, जो रिवर के पास की होती है वो ऑटोमेटिकली स्टैंड हो जाती है, और जो दूसरी की उनके पास होती है हंटर्स के बाद जो उन्होंने वृक्ष से उठाई हुई थी, एक्चुअली वृक्ष से नहीं वो एयर से ली गई थी। और वैसे ही वो दूसरी कीवी वहाँ पर ना हवा में ही चलकर उनसे दूर होकर सब कुछ तोड़ते मरोड़ते और उसी प्लेस के पास पहुँच जाती है और अपने प्लेस पर आकर लग जाती है। उसके बाद वो पीछे पीछे हंटर्स की टीम भी आ जाती है। लेकिन इसी समय में होता क्या है कि जैसे वो दोनों कीज आपस में वहाँ पर लग जाती हैं, दोनों ग्लो कर रही होती हैं, तो उनमें से एक बच्चा जो होता है कि ये कीज अब लग गई है ऑटोमेटिकली, तो वो क्या करता है उसको थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करता है। तो जैसे ही वो थोड़ा सा घुमाता है तो ये रिवर वहाँ पर नीचे चल रही होती है, बहुत ज़्यादा उसका लेवल बढ़ जाता है, एक तरह से मानो कि उस पर एक हट जैसी सिचुएशन आ जाती है। बट वहाँ से निकलता क्या है, एक तीसरी की निकलती है जो उन दोनों को बाद में कनेक्ट करती है। तो जैसी वो तीसरी की आती है तो 2 की इस तरह से, तीसरी की इस तरह की बन गई, और ऊपर से पिरामिड का था उसका जो घूमने वाला लट्टू होता है वो नीचे की तरफ जैसे ही जाता है तो वहाँ पर एक डोर ओपन हो जाता है। उस डोर में से क्या निकलता है, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, बहुत इतने के क्रिएचर्स वगैरह जो उन्होंने वहाँ पर पहले नहीं देखे होते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि पहले वो उसी जंगल में रहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से वो सारे वो दरवाजे उस तरफ चले गए, तो वो वापस आने की ट्राई करते हैं। जिसके बाद में एक और गोल्डन मैप वहाँ पर आता है जो सेम नक्शा उसकी हायर हंटर्स की हायर टीम के पास होता है, जिसको वजह से वो वहाँ पर उसको भेजते हैं। तो वहाँ पर एक आता है, वो जैसे वो बाहर आता है एक बार हवाएं वगैरह रुक जाती हैं, तो वो सभी जो होते हैं उस हवा में तैर रहे उस मैप को देखने की ये चीज़ क्या है, बट किसी को पता नहीं चलता क्योंकि वो वहाँ पर किसी को वो लैंग्वेज आती नहीं है, क्योंकि जो इनको लैंग्वेज आती है वो ऑलरेडी हायर अथॉरिटी के पास उसकी मैं कह सकता हूँ कि सेम टू सेम से कॉपी होती है जो उन पर वो ट्राई करते रहते हैं, बट उनको भी पूरी तरह से चीज़ के बारे में नहीं पता तो ये क्या मैप है, किस चीज़ का मैप है। बट ये मैप जो होता है एक पावर मैप होता है, क्योंकि उसमें एक रास्ता बना होता है जिससे पावर मिलेगी, वो ऐसा बोलते हैं। बट वो जो होता है नॉर्मली एक स्ट्रक्चर होता है बॉडी का उस मैप पर छपा हुआ, जिससे भी वो कनेक्ट करेगा मैप तो उसको ऐसा अगर वैसा स्ट्रक्चर हुआ जो कि वो क्या बोलते कि रेयर तो नहीं है बट नॉर्मली उसको कोई अब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता, उसकी मतलब पावर्स को कोई पूरी तरह से अपने अंदर नहीं समा सकता। तो ऐसी कोई उनकी बनी हुई थी कहानी जो आपको बाद में पता चलेगी। फिर हाँ यहाँ पर फिर से जो होती है छोटी सी फाइट होती है, और इसी फाइट के दौरान जो होता है दोनों में हाथापाई होती है, बच्चों में स्टूडेंट्स में और हंटर में स्टूडेंट्स में। जैसे फिर वो
जो चांद होता है नीचे जाने लगता है तो क्या होता है कि जो मैप है वो फिर से वही पुरानी सर्कल चलाना शुरू कर देता है, दोबारा से आंधी वगैरह आती है। फिर जो उसने सब कुछ बाहर फेंका होता है, उस गेट से बाहर आया हुआ, तो सब कुछ दोबारा अंदर जाना शुरू हो जाता है। वो जैसे जैसे अंदर जाता है तो उसमें से एक दो स्टूडेंट्स भी अंदर चले जाते हैं, हंटर के भी कुछ टीम के भी बंदे अंदर चले जाते हैं। और जैसे ही वो चले जाते हैं तो उनमें फिर से हाथापाई होती है, क्योंकि उनमें से एक दो बंदे होते हैं, हंटर्स का मेन बंदा जो होता है वो उस नक्शे को पकड़ने की कोशिश करता है, और एक दूसरा बंदा होता है जो वो स्टूडेंट्स जो अपने पापा की बात पर यकीन करता है वो उसे लेने की कोशिश करता है। तो उन दोनों में थोड़ी सी फाइट वगैरह होती है, छीना झपटी सी होती है, बट होता कुछ भी नहीं है। फिर वो जैसे ही उनकी लड़ाई होती है तो जो मैप होता है वो वहाँ से ना एक पेड़ की तरफ जाने लगता है, वो पेड़ की तरफ जाकर अटक जाता है, क्योंकि उसका प्रेशर उन दोनों का इतना होता है कि वो पेड़ में जाकर अटक जाता है। बट जैसे ही उसको दोबारा डोर की वो एयर वाइंड चलती है तो वो वापस आने लगता है। तो जैसे ही उसका वापस आने लगता है तो उसका जो है जो स्टूडेंट्स था जिसने वो मिलकर वो वहाँ पर भेजा था, जिसकी वजह से वहाँ पर लग गया था नक्शा जाकर, तो वो उसके सामने आ जाता है गेट के। और उसका दूसरा फ्रेंड देखता है कि अगर ये पास दूर नहीं हटा तो उसको नुकसान हो सकता है। तो फिर वो क्या करता है, उसका जो दूसरा फ्रेंड होता है उसको थोड़ा सा धक्का मारता है, उस नक्शे का थोड़ा सा पोर्शन उसके जिस बॉडी के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से वो भी गिरता है, उसका फ्रेंड बच जाता है। और कुछ ही समय के बाद जो होता है वो हवा वगैरह शांत हो जाती है, कीज़ ऑटोमेटिकली पिघल कर कहीं चली जाती हैं, उनको दोबारा नहीं मिलती हैं दोबारा, और उसका जो फ्रेंड गिरता है उसके बारे में भी उसको कुछ नहीं पता चलता है। ऐसे ही जो होता है हंटर्स का एक बार ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आखिरी जो की गई है एयर वाली वो हंटर्स की भी जान ले लेती है। वो उन सभी को वहाँ पर से घसीटते हुए वो वापस तक चली जाती है और कहीं पर जाकर खो जाती है। तो यहीं पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। नॉर्मली वे पहला सीन है इस स्टोरी का नाम, इस मूवी का नाम जो है एंडिंग यहाँ पर होती है कि जैसे 2-3 दिन के बाद वो जैसे लाइफ नॉर्मल होने लगती है तो एक वहाँ पर एक हाथ आता है चट्टान पर, जिसका भी रंग नॉर्मल बॉडी की तरह नहीं है। स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है। इस फिल्म का नाम मैंने सोचा है गोल्डन पेपर दी गोल्डन मैप। तो कैसी लगी आपको जो स्टोरी? पता है ये थोड़ी सी बकवास है फर्स्ट स्टोरी है, बट इसी से मेरा बेसिक स्टार्ट होता है। अगर आपको ऐसी और स्टोरी सुनी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कैसे मैं इसे सुधार सकता हूँ वो भी मुझे बताइए, क्योंकि ये मेरा यूनिवर्स है। UIU की पहली मूवी है जो कि मेरे इस UIU को सेट कर रही है। तो इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, तो मेनली बस यही स्टोरी एक जंगल के अराउंड ही घूमती है, कीज के अराउंड ही। दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू।